हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो से के अंदर हम आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके थे। आशा करते हैं कि सारा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस जो भी मैंने रूल रेगुलेशंस आपको कराए थे वो आपने वीडियो नहीं देखे हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं तो थोड़े कम समझ में आ रहे होंगे, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट भी देख लिया है और फिर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको हर पॉइंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो रूल रेगुलेशन देखना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूले जो भी कराते हैं वो बहुत ज़रूरी है, उनको पूरा देखा करो और फिर क्वेश्चंस को किया करो तो आपको बहुत ही आनंद के साथ सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर वो चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में बच्चों हम उसके परिचय के बारे में बात करेंगे, यानी क्या होती है। और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, तो लगभग मिलता जुलता है। फॉर्मूलेज अलग हैं, कुछ रूल्स उसके भी यूज होंगे, कुछ यहाँ भी बताएंगे हम। ठीक है, तो हमने उसमें जो पढ़ा था बच्चों, किन्हीं दो सदिशों को अगर कोई सदिश m/n में या अंत या बाय विभाजित कर रहा है तो वहाँ से किसी सदिश को कोई सदिश ज्ञात करना हमने सीखा था। किन्हीं दो सदिशों के मध्य हमने बिंदु ज्ञात करना सीखा था। ठीक है बच्चों, दो सदिशों के बीच का कोण हमने ज्ञात करना वहाँ पे सीखा था। ठीक है, और दो अदिशों के बीच का दो सदिशों का सदिश गुणा अदिश गुणा, और जब अदिश गुणा करें तब उनके दो सदिशों के बीच जो है एंगल निकालना हमने सीखा था। ठीक है, अदिश गुणा में और सदिश गुणा में भी, तो वो सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे 11.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों बात करेंगे और एक आध क्वेश्चन भी करा देंगे अगर टाइम रहेगा तो। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि किसी लाइन पर किसी रेखा पर द्विक अनुपात और द्विकोज्याएं क्या होते हैं और कैसे उनको ज्ञात करते हैं। जैसे किसी रेखा पर मान लीजिए कोई रेखा L है या कुछ और भी कह सकते हैं, L पर द्विक अनुपात व द्विक कोज्याएं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, द्विक अनुपात व द्विक कोज्याएं। क्या होती हैं इनके बारे में हम बेसिकली बात करने वाले हैं। तो बच्चों हम लास्ट पढ़ के 3 डायमेंशनल में हम जो है 3D में 3 एक्सेस होती हैं उनको हम लास्ट चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करके आ चुके हैं। एक एक्सेस होती है, एक वाई एक्सेस होती है और एक जेड एक्सेस होती हैं, और दोनों ये तीनों जो एक्सेस होती हैं एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पर होती हैं। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये 3D में आपका कोई पॉइंट है और ये आपकी हो गई, ये इस तरीके से लाइंस हैं बच्चों। ठीक है, ये इस तरीके से हैं और ये तीनों इस तरीके से हैं कि तीनों के बीच में जो एंगल बने एक दूसरे के साथ वो 90 डिग्री बने। ठीक है, तो ये आपकी एक्स एक्सिस, ये सपोज वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस है बच्चों। ठीक है, और हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई इस 3D में पॉइंट है सपोज P, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो x, y, z हैं, और ये बच्चों ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु 0, 0, 0, और जब इसको नाम दे दिया O पॉइंट है ये, और जब इस O पॉइंट को इस P पॉइंट से मिलाएंगे तो ये मान लीजिए रेखा बन गई OP। ठीक है, या इसको हम L भी कह सकते हैं, या इसकी लंबाई को हम सपोज इसकी लंबाई R से नोट करेंगे। मान लीजिए ये R है या OP कह दीजिए, या रेखा का नाम L है, लंबाई इसकी हमने मान ली कि O से लेके P तक क्या है, R है। तो इस तरीके से 3D में ओरिजिन, 3D में कोई पॉइंट हो और उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों। देखिए हमने ये पढ़ा होगा 11 चैप्टर में पढ़ा होगा आपने चैप्टर के अंदर कि इस तरीके से पॉइंट्स दे रखे हैं। 3D में एक पॉइंट है और उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो वैसे तो हमने लेट कर ली कि इसकी दूरी R है सपोज, तो हम OP या R हम किस तरीके से निकालेंगे बच्चों, अंडरवुड में ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, या फिर इसको x1 y1 z1 या इसको x2 y2 z2 ले लीजिए, नथिंग। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मतलब
अगर आप इसको x1 लेंगे, इसको x2 लेंगे तो 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो इट मीन्स यहाँ से जो r की वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये क्या आ गई, डिस्टेंस ऑफ लाइन एल OP इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको ये बच्चों मिली। ठीक है, यानी हमने यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकाल ली, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इन अंडर रूट में। अंडरस्टैंड? तो ये इस तरीके से r की लंबाई आ गई। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर ये देखें कि ये जो लाइन है l, अगर ये लाइन इस x एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रही है, सपोज ये मान लीजिए 0,0,0 इधर आ गए आपके, अगर ये लाइन OP R ये x एक्सिस के साथ में बना रही है सपोज एंगल अल्फा, y एक्सिस के साथ में बना रही है सपोज बीटा, ऐसे माप लो चलो बीटा, और यही लाइन L जो है z एक्सिस के साथ में बना रही है सपोज एंगल गामा। ठीक है, इस तरीके से, यानी ये ही जो लाइन है OP ये x एक्सिस के साथ बना रही है अल्फा कोण, y एक्सिस के साथ में बना रही है सपोज बीटा कोण, और z एक्सिस के साथ में बना रही है सपोज ये गामा कोण। ठीक है, तो इसके जो द्विघात होंगी वो क्या होंगी बच्चों, वो होंगी इन एंगल्स की कॉस वैल्यू। अगर हमें ये एंगल्स पता हो कि इस लाइन OP ने x एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाया है वो पता हो, यह हमने लेट कर लिया है कि अल्फा है, और y एक्सिस के साथ में बनाएगा कौन, बीटा, हमने यहाँ मान लिया है, वैसे जो भी हमें दिया हो 30 डिग्री 60 डिग्री समथिंग, और z के साथ में एंगल हमें पता हो तीनों, तो इनकी जो द्विघात होंगी, तो द्विघात क्या होंगी बच्चों, इनके कोणों की कॉस वैल्यू, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होंगी रेखा L पर। ठीक है, यानी रेखा L पर द्विघात क्या होंगी, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यदि हमें L लाइन द्वारा x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल्स की जानकारी है तो। ठीक है बच्चों, जो भी एंगल्स हैं उनकी कॉस वैल्यू ले लीजिए, वही क्या होंगे, द्विघात होंगी ऑन लाइन L इन 3D। ओके, चलिए, तो ये क्लियर हो गया बच्चों। अब अगर हम बात करें कि इसके द्विघात अनुपात, तो बच्चों द्विघात अनुपात देखिए कैसे निकालेंगे, द्विघात अनुपात। देखिए द्विघात अनुपात क्या होगा बच्चों, यहाँ से अगर हम बात करें द्विघात अनुपात, तो देखिए बच्चों अगर ये लाइन जो है इसकी लंबाई हमने क्या मानी है, r मानी है। ठीक है, और ये एक्सिस के साथ में बनाया है अल्फा, y के z एंड z के साथ में गामा बनाया है। तो यहाँ से जब वो द्विघात अनुपात निकालेंगे तो बच्चों द्विघात अनुपात निकल के आएंगे आपके जो है cos अल्फा बराबर बच्चों किसके साथ में, पहले बात कर रहे हैं हम x एक्सिस के साथ में। ठीक है, x एक्सिस के साथ, x अक्ष पर द्विघात अनुपात क्या होगा, L लाइन द्वारा। ठीक है, तो cos अल्फा बराबर किस लाइन पर निकाल रहे हैं हम, x एक्सिस पर निकाल रहे हैं, तो ऊपर x, और लाइन की लंबाई क्या है कि सपोज r हमने लेट की है। ठीक है, ऐसे ही y एक्सिस पर क्या होगा, cos बीटा बराबर y एक्सिस पर तो y अपॉन जिस लाइन से निकाल रहे हैं उस लाइन की लेंथ क्या है बच्चों, वो होगी आपकी, यानी अगर यहाँ से हम इस पर लंब डाल दें तो डायरेक्शन रेशियो जो हम निकालेंगे यहाँ से, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रक्षेप जो निकालेंगे यहाँ पर, तो वो होगा cos बीटा इज इक्वल टू y अपॉन r एंड cos गामा इज इक्वल टू z एक्सिस पर तो z अपॉन r होगा। ठीक है, तो ये होंगे आपके द्विघात अनुपात। अब बच्चों हमने एक रिलेशन पढ़ा था लास्ट एक्सरसाइज के अंदर, क्या पढ़ा था बच्चों कि द्विघात अनुपात में द्विघात में रेशियो एक पढ़ा, वो रिलेशन पढ़ा था बच्चों द्विघात में cos स्क्वायर अल्फा
प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 होता है। ठीक, अब देखिए कैसे इसको हम प्रूफ करने वाले हैं कि ये 1 होता है। जैसे कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना है बच्चों कि कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर है एक्स अपॉन वाई, तो एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा बराबर वाई अपॉन आर का स्क्वायर, एक्स अपॉन आर है ये, एंड कॉस गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आगे इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या है बच्चों, आर की वैल्यू है ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ हो रहा है स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो है, और यहाँ आर की वैल्यू लगाएंगे ये ऊपर से करेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से इट मीन्स कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर, तो इस तरीके से ये अगर हम ये बात कहें कि दिक्कतें क्या होंगी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ में, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और द्विक अनुपात एक्स एक्सिस के साथ में एक्स अपॉन आर, वाई के साथ वाई अपॉन आर एंड जेड के साथ जेड अपॉन आर, ये ना कॉस के साथ में। और हमने ये रिलेशन भी पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पर हमने दिखा भी दिया आपको कैसे 1 होता है कि द्विक अनुपात जो लगा दिए हमने कॉस अल्फा की जगह एक्स अपॉन वाई, कॉस बीटा की जगह वाई अपॉन जेड, वाई अपॉन आर एंड कॉस गामा की जगह जेड अपॉन आर, इनका स्क्वायर किया, एलसीएम लिया, ये कट यहाँ पे हमने आर स्क्वायर की वैल्यू लगा दी यहाँ से और कैंसिल आउट हो गए 1 आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके द्विक अनुपात समझ गए आप क्या होंगे, एक्स एक्सिस के साथ में निकालेंगे तो एक्स अपॉन और उस लाइन से निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उस लाइन की लंबाई, वाई के साथ में तो वाई अपॉन उस लाइन की लंबाई, जेड के साथ में जेड अपॉन उस लाइन की लंबाई। ठीक है, और द्विक क्या होती हैं उस लाइन द्वारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में बनाए गए एंगल्स की कॉस वैल्यू क्या होती हैं उसकी द्विक कौजाएं होती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, इसको भी चलो थोड़ा सा बाद में देख लेंगे। एक क्वेश्चन और है, एक कॉन्सेप्ट और है, उसको समझिए, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। और इनको बच्चों हम कभी कभी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इनको हम कोस अल्फा को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी एल स्क्वायर हो जाएगा और इसको एम से, और इसको एम स्क्वायर हो जाएगा और इसको एल एम एन से। ठीक है, तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को हम जो है एल एम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम बात करेंगे संबंध के बारे में, यानी द्विक अनुपात व द्विक कोजाओं में संबंध, द्विक अनुपात और द्विक कोजाओं में संबंध हम कैसे दिखाएंगे बच्चों इस तरीके से। देखिए सपोज मान लेते हैं यहाँ पर कि माना ए बी सी द्विक अनुपात तथा एल एम व एन रेखा एल पर
द्विकौज्जाएँ हैं, द्विकौज्जाएँ हैं। भाई हम अभी द्विकौज्जाओं को मैंने बताया ना, कॉस अल्फा को हम एल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कॉस बीटा को एल एम से और कॉस गामा को एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो द्विकौज्जाओं को हम एल एम एन भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से रेखा एल पर अगर इनका अनुपात निकालें हम तो क्या होगा बच्चों, ये होगा बच्चों एल अपॉन ए और ये एम अपॉन बी और सी अपॉन एन। ठीक है बच्चों, एल अपॉन ए, एम अपॉन बी, सी अपॉन एन। और ये माना हमने कि माना एल अपॉन ए बराबर एम अपॉन बी बराबर सी अपॉन ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे आएगा आपका एन अपॉन सी। तो ये हो जाएगा एन अपॉन सी बराबर कोई कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए के क्या है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे तो एल की वैल्यू क्या आएगी, एल अपॉन ए बराबर के, तो एल बराबर ए के। ठीक है, एंड एम अपॉन बी बराबर के, तो एम बराबर बी के, और एन अपॉन सी बराबर के, तो एन बराबर सी के। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों हम जानते हैं कि रिलेशन अभी हमने पढ़ा था द्विकौज्जाओं का एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो एल की वैल्यू ए के का स्क्वायर, यहाँ पर बी के का स्क्वायर और यहाँ पर सी के का स्क्वायर। यहाँ पर हम द्विकौज्जाओं और अनुपात में रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी निकल के आएगा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये हो जाएगा ए के का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर के स्क्वायर, ये बी स्क्वायर के स्क्वायर, ये सी स्क्वायर के स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से के स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। तो के स्क्वायर बराबर आ गया 1 अपॉन बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगी प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये आ गई के की वैल्यू। अब यहाँ से तो द्विक अनुपात अगर हम निकालेंगे बच्चों तो क्या आ रही थी, के की वैल्यू ये आ गई। इट मीन्स कॉस अल्फा बराबर होगा आपका क्या, ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस। ठीक है, कॉस अल्फा और ये क्या आ गए द्विक अनुपात, इनमें रिलेशन। ऐसी कॉस बीटा बराबर हम निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड कॉस गामा बराबर प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर हमें द्विक अनुपात दे रखे हैं ए बी सी और हमें द्विकौज्जाएं निकालनी है तो इन फॉर्मूलों की मदद से निकालेंगे। ठीक है, ये कैसे फॉर्मूला ड्राइव हुआ, इस तरीके से डिवाइड हुआ कि हमारे पास सपोज कि ए बी सी 3 द्विक अनुपात हैं और एल एम एन द्विकौज्जाएं हैं, तो उनका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, द्विकौज्जा अपॉन अनुपात, द्विकौज्जा अपॉन अनुपात, द्विकौज्जा अपॉन अनुपात। इट मीन्स कि हमें न बराबर ले लें कि एल अपॉन ए बराबर एम अपॉन बी बराबर एन अपॉन सी बराबर हमने मान लें कि कोई कांस्टेंट मान लिया, इन तीनों के बराबर हमने कोई कांस्टेंट मान लिया। तो यहाँ से हमने इसको इसके बराबर लिया के बराबर, तो एल की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार एम की वैल्यू, सी के प्रकार सी की वैल्यू। और हम एक रिलेशन जानते हैं, अभी पीछे पढ़ के आए हैं, कॉस का अल्फा पर कॉस का बीटा प्लस कॉस का गामा बराबर 1 होता है, या फिर उसको एल एम एन से रिप्रेजेंट करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एल एम एन की वैल्यू लगा के की वैल्यू फाइंड आउट की तो प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गई। तो यहाँ से अब अगर हमें इस तरीके से अगर हमें कोई भी रेशियो दे रखे हों, डायरेक्शन रेशियो दे रखे हों, द्विक अनुपात दे रखे हों और द्विक कोसाइन अगर हमसे ज्ञात कराएंगे तो हम कैसे निकालेंगे, ये कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉस बीटा बराबर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और कॉस गामा बराबर सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वो फॉर्मूले आ गए आपके ड्राइव होकर
जहाँ से हमें द्विक अनुपात और द्विक कोसाइन में रिलेशन प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, अगर हमें द्विक अनुपात दे रखे हो तो इनकी हेल्प से हम आराम से द्विक अनुपात दे रखे हो तो द्विक कोसाइन, ये डायरेक्शन रेशियो अगर हमें गिवन हो तो आपके डायरेक्शन कोसाइन हम आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलों की मदद से। ओके, अब बच्चों यदि एक पॉइंट और है बच्चों, क्या, सपोज कि 2 पॉइंट हैं बच्चों, ठीक है, और 3D में कोई 2 पॉइंट हैं, उनको मिलाने वाले रेखाखंड उनको कोई मिला रहा है। ठीक है बच्चों, सपोज, तो द्विक अनुपात हम कैसे निकालेंगे? थ्री डी में किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड के द्विक अनुपात। ठीक है, यानी 3D में किन्हीं 2 पॉइंट्स को मिलाने वाले रेखाखंड के द्विक अनुपात। ठीक है, जॉइनिंग 2 पॉइंट्स बाइसेक्ट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स लाइन सेगमेंट ऑफ डायरेक्शन रेशियो। कैसे बच्चों? सपोज कि 3D में 2 पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है सपोज P x, y, z, x1, y1, z1, एंड एक और पॉइंट है यहाँ पे Q x2, y2, z2। ठीक है, और ये रेखाखंड लाइन सेगमेंट इनको बच्चों ज्वाइनिंग कर रहा है। ठीक है, ज्वाइंट कर रहा है, तो इसके द्विक अनुपात हम कैसे निकालेंगे बच्चों? तो वो निकालेंगे हम बच्चों, सपोज A बराबर x2 माइनस x1 करके, ऐसे B बराबर y2 माइनस y1 एंड C बराबर z2 माइनस z1, इस तरीके से। ठीक है, यानी 3D में कि 2 पॉइंट्स को मीट करने वाले लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियोज निकालने का प्रोसेस जो है वो ये है, A बराबर x2 माइनस x1, B बराबर y2 माइनस y1 एंड C बराबर z2 माइनस z1। अगर आपको कोई 2 पॉइंट्स दे रखे हैं 3D में और उनकी डायरेक्शन रेशियोज आपको निकलवा रहा है तो आप इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि कॉस अल्फा बराबर क्या होता है? A अपॉन अंडर रूट में a² प्लस b² प्लस c², या फिर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि भाई ये तो द्विक अनुपात आ गई, अब द्विक कॉस जाए कैसे निकालेंगे? तो कॉस अल्फा बराबर हमने अभी भी पढ़ा a अपॉन अंडर रूट में a² प्लस b² प्लस c², तो इसी प्रकार यहाँ पर ही आ जाएगा क्या? a अपॉन यानी कि x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट में a x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। इसी प्रकार कॉस बीटा बराबर b अपॉन अंडर रूट में a² प्लस b² प्लस c²। इट मीन्स कि y2 माइनस y1 अपॉन अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड कॉस गामा इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट में a² प्लस b² प्लस c²। इट मीन्स कि z2 माइनस z1 अपॉन अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर से रिप्रेजेंट इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 3D में कोई 2 पॉइंट्स गिवन हो, P
लेट x1, y1, z1 एंड q लेट x2, y2, z2, और उनको ज्वाइनिंग करने वाला, उनको मिलाने वाला कोई लाइन सेगमेंट PQ हो तो वहाँ से द्विक अनुपात क्या होंगे, द्विक अनुपात होंगे a बराबर x2 माइनस x1, b बराबर y2 माइनस y1, c बराबर z2 माइनस z1 एंड वहाँ से फिर हम द्विक कौज्याएँ कैसे निकालेंगे, वी नो दैट द्विक कौज्याएँ कॉस अल्फा इज इक्वल टू a अपन अंडर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a की जगह a की वैल्यू x2 माइनस x1 अपन अंडर में a की जगह a की वैल्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, b की जगह b की वैल्यू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस c की जगह c की वैल्यू z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही कॉस बीटा बराबर एंड कॉस गामा बराबर। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले तो आपको प्रिपेयर है ना, ये मैं पीछे करा चुका हूँ। द्विक अनुपात अगर हमें पता हो द्विक कौज्य निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, और जब कोई पॉइंट्स दे रखे हों तो पहले हम उन पॉइंटों से द्विक अनुपात निकालेंगे और फिर उन द्विक अनुपातों से द्विक कौज्य निकालेंगे, क्योंकि द्विक कौज्य और द्विक अनुपात में हमने रिलेशन पढ़ा है। अगर हमें द्विक अनुपात पता है तो हम द्विक कौज्य निकाल सकते हैं। अब हमने द्विक अनुपात और दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के बीच में रिलेशन पढ़ लिया, यानी जब 3D में 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे तो उन 2 पॉइंट्स से हम द्विक अनुपात निकाल सकते हैं और द्विक अनुपात से द्विक कौज्य निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको 3D में कोई 2 पॉइंट्स को दे रखे हैं और उनकी हेल्प से आपको द्विक कौज्य निकालनी है तो पहले आप उनकी हेल्प से द्विक अनुपात निकालेंगे और फिर द्विक अनुपातों की हेल्प से द्विक कौज्य निकालेंगे। ठीक है, तो ये एक रिलेशन बन गया तीनों के बीच में, जिससे कि आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको बिंदु दे रखे हों और वहाँ से आप द्विक अनुपात निकाल के द्विक कौज्य निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और बचता है आपका, उसको आप समझ लीजिए। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, यानी द्विक कौज्याएं एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ क्या होंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद ही आपकी हम एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। तो इतना कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लेंगे तो आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बच्चों कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं द्विक अनुपात, द्विक कौज्याएं एक्स अक्ष पर। तो बच्चों एक्स अक्ष पर द्विक कौज्याओं को हम कैसे निकालेंगे, जैसे 3D है बच्चों, 3D में ये 3 लाइन होती हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड इट इज जेड एक्सिस। ठीक है, तो बच्चों 3D में अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो देखिए ये होंगे बच्चों कॉस अल्फा बराबर देखिए किसी भी भाई द्विक कौज्य मतलब कॉस अल्फा। अगर मान लीजिए हम एक्स एक्सिस पर निकाल रहे हैं तो एक्स एक्सिस पर किसी भी अक्ष का उसी अक्ष के साथ में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, किसा 0 डिग्री का बनता है। भाई एक्स एक्सिस के साथ में ही एंगल जो बनेगा वो 0 डिग्री को बनेगा। ठीक है, और एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ में 90 डिग्री। ये बात आप समझ रहे हैं ना भाई। एक्स के साथ में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा और एक्स का वाई के साथ में जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा और एक्स का जेड के साथ में भी क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे इनके द्विक कौज्याएं, तो क्या निकल के आएगी, कॉस अल्फा बराबर 0 डिग्री के पार कॉस 0 की वैल्यू 1, 90 की वैल्यू 0, 0। ऐसे ही वाई अक्ष पर कॉस बीटा बराबर, तो वाई एक्स के साथ में एंगल तो 0 होगा, लेकिन वाई एक्स का एक्स एक्स के साथ में 90 डिग्री और वाई एक्स के साथ में 0 डिग्री और वाई एक्स का जेड के साथ में 90 डिग्री। तो इट मीन्स कॉस 90 की वैल्यू तो 0, 0 की 1 और इसकी 0, तो क्या होंगे 0, 1, 0। और कॉस गामा बराबर जेड एक्सिस के साथ जेड अक्ष पर, तो क्या होंगे कॉस गामा बराबर, तो जेड का एक्स के साथ में एंगल 90 डिग्री, जेड का वाई के साथ में 90 डिग्री और जेड के साथ में 0 डिग्री। तो इट मीन्स 0, 0, 1। तो ये क्या आ गए बच्चों, द्विक कौज्याएं आ गई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर। क्या होती हैं, एक्स एक्सिस पर होती है द्विक कौज्या 1, 0, 0। क्यों होती है 1, क्योंकि एक्सिस के साथ में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है और कॉस की 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है।
एक्स का वाई के साथ 90 बनता है, cos 90 की 0 होती है, एक्स का जेड के साथ 90 बनता है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ऐसे ही ये है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस साथ में दिख कॉस जाए भी यहाँ पर आ गई आपकी 0, 1,0,0 एंड 0,1,0 और 0,0,1 तीनों के तीनों। ठीक है, तो इतना अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेंगे तो फिर आपको कोई भी समस्या बच्चों नहीं आएगी। ठीक है, तो ये थे आपके डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इन 3D स्टूडेंट्स। ओके, इतना अगर आपने बेसिक जो मैंने कराया है इतना अच्छे से समझ लिया, जो भी फॉर्मूले हैं, तो बच्चों अब इस एक्सरसाइज के आप सभी क्वेश्चंस विदाउट एनी प्रॉब्लम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब क्वेश्चंस को उठाते हैं। आ, 11.1 है बच्चों एक्सरसाइज। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, यदि एक रेखा, पहला क्वेश्चन है बच्चों, यदि एक रेखा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री कोण बनाती है तो इसकी सहायता से द्विकोसाइन ज्ञात कीजिए। यानी कोई लाइन एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड एक्स के साथ में एंगल्स जो बनाती है वो एंगल्स हमें गिवन है और द्विकोजाएं हमसे पूछी है। तो बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे पहला सवाल है, यदि एक रेखा एक्स एक्स के साथ में रेखा द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाया कोण बराबर अल्फा, एक्स एक्स के साथ में कोण क्या बनता है अल्फा, अल्फा बराबर 90 डिग्री, और रेखा द्वारा वाई अक्ष के साथ में बनाया कोण बीटा बराबर दे रखा है 135 डिग्री, 135 डिग्री, और रेखा द्वारा जेड अक्ष के साथ में बनाया कोण गामा बराबर दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, तो क्या पूछें, द्विक कोसाइन, इसकी सहायता से द्विक कोजाएं, द्विक कोसाइन पूछे हमसे बच्चों, द्विक कोजाएं। तो द्विकोजाएं बच्चों क्या होंगी, तो देखिए हम जानते हैं जब हमें एंगल्स दे रखे हो तो द्विकोजाएं हम कैसे निकालते हैं, कॉस अल्फा, द्विकोजाएं क्या होती है कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री, इट मीन्स दैट कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, एंड कॉस बीटा बराबर, तो कॉस बीटा की वैल्यू 135 डिग्री, इसको ब्रेक करेंगे कॉस 90 प्लस कितना 45, कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड में पड़ा, सेकंड में कॉस होता नहीं है तो माइनस चेंज होगा साइन में, साइन 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और माइनस के 1/√2 हो जाएगा ये, एंड कॉस गामा की अगर हम निकालेंगे तो कॉस गामा की वैल्यू 45 डिग्री, तो कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो इस तरीके से द्विक कोजाएं आ गई आपकी, द्विक कोजाएं बराबर 0, माइनस के 1/√2, 1/√2। ठीक है, आराम से निकल आए, एंगल्स गिवन है, द्विकोजाएं आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपका पहला कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें दे रखा है यदि एक रेखा की द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है, यानी समान कोण बना रही हैं, इट मीन्स समान कोण बना रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यानी एक्स एक्सिस के साथ में और वाई एक्सिस के साथ में और जेड एक्सिस के साथ में तीनों के साथ एंगल क्या बनाए गए बच्चों, समान बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों, यानी अल्फा बराबर किसी रेखा द्वारा द्विक कोसाइन ज्ञात किया निर्देशाक्षों का समान कोण बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निर्देशाक्षों
के साथ, निरंतर अक्षों के साथ बनाए गए कोण समान है। ठीक है बच्चों, तो द्विक कोसाइन हमसे पूछे। ठीक है, द्विक कोसाइन मतलब द्विक कोसाइन ज्ञात करो। ओके, देखिए बहुत आसानी से हो जाएंगे बच्चों सभी क्वेश्चंस। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए बच्चों, ये कह रहे हैं कि इनके द्वारा जो एक्स एक्सिस के साथ में वाई एक्सिस के साथ में जो एंगल बने हैं वो समान है। किसी ये और ये एंगल सभी समान है। इट मीन्स हम कह सकते हैं अगर तीनों समान है तो जो अल्फ़ा बीटा और जो गामा होते हैं वो तीनों क्या होंगे, समान होंगे। यानी अल्फ़ा बराबर होगा, बीटा बराबर होगा, गामा, तीनों क्या होंगे आपस में बराबर। अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा। अब हम बच्चे रिलेशन जानते हैं, क्या पढ़ा हमने कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह भी क्या लगा दो, अल्फ़ा लगा दो, और कॉस स्क्वायर गामा की जगह भी क्या लगा दो, अल्फ़ा लगा दो। 1, तीनों को एक जैसा बना लो क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। अब ये हो जाएंगे 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1/3, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर माइनस के प्लस माइनस के कॉस अल्फ़ा बराबर प्लस कॉस अल्फ़ा बराबर प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो जब कॉस अल्फ़ा की भी वैल्यू यही है तो कॉस बीटा की वैल्यू भी यही आ जाएगी, क्योंकि आपस में बराबर है। तो अल्फ़ा की जगह हम बीटा लगा देंगे तो प्लस माइनस के 1/√3 और कॉस गामा बराबर ही प्लस माइनस के 1/√3। इट मीन्स द्विक कोसाइन के आ गए, द्विक कोसाइन आ गए आपके प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हैं। बस एंगल्स बराबर है, इट मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा बराबर, हम जानते हैं रिलेशन। फिर यहाँ पर हमने अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा, बीटा की जगह भी अल्फ़ा एंड गामा की जगह भी अल्फ़ा लगा के कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली, तो कॉस बीटा की भी होगी, कॉस गामा की भी वैल्यू बच्चों यही होने वाली है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों द्विक अनुपात क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। द्विक अनुपात हमें दे रखे हैं और द्विक कोसाइन हमसे पूछे हैं। तो अभी अभी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, अगर आपको द्विक अनुपात दे रखे हों तो आप द्विक कोसाइन कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब जो हम बात कर रहे हैं वो एक्सरसाइज चल रही है आपकी, है ना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में बात करना, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको खत्म हो गया। तीसरा सवाल, यदि एक रेखा के द्विक अनुपात दे रखे हैं बच्चों, द्विक अनुपात गिवन है बच्चों, क्या a बराबर -18, b बराबर 12, c बराबर -4 और द्विक कोसाइन हमसे पूछे हैं, क्या होंगे द्विक कोसाइन। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कॉस अल्फा, द्विक कोसाइन नहीं द्विक कोसाइन, हाँ कोसाइन मतलब वही आ गया। चलो, तो कॉस अल्फा बराबर क्या था, a/√में a² प्लस b² प्लस c², और तो कॉस बीटा बराबर था b/√में a² प्लस b² प्लस c², और कॉस गामा बराबर c/√में a² प्लस b² प्लस c²। अगर हमें द्विक अनुपात पता हो तो हमें √a² b² c² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ से निकाल लो पहले। तो a की वैल्यू यानी कि -18 का स्क्वायर, b की वैल्यू यानी कि 12 का स्क्वायर, c की वैल्यू यानी कि -4 का स्क्वायर। इट मीन्स दैट 324, 144 और ये 16। तो जोड़ेंगे बच्चों तो ये आएगा 6 और 4 10 और 4 14 का 4, 1 और 4 5 और 2 7 और 1 8 और 1 और 3 4, इतना 484 का फैक्टराइज कर लीजिए। 484, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से काटेंगे नहीं, 11 से कटेगा, 11 में 11 121, 11 एकम 11, तो पेयर बन गए, 1 2 बाहर निकलेगा, 1 11। इट मीन्स दैट कि 2 × 11 यानी 22 आएगा बच्चों।
तो यहाँ पर हम निकालेंगे ए की वैल्यू कितनी है -18 अपॉन अंडर रूट में इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 484, और ये 484 होता है, ये 22 का वर्ग होता है। ठीक है बच्चों, 2 नियम 18, 2 से कट गया 11 बार, तो -9/11 आ गया। फिर बी अपॉन, तो बी की वैल्यू 12/484, तो 12/22, तो ये हो जाएगा आपका 2 से कितनी बार कटेगा 6 बार, 2 से 11 बार, तो 6/11 आ गया। और तीसरा सी -4/484, तो -4/22, तो ये 2 बार और ये 11 बार, इट मीन्स -2/11। ठीक है, इस तरीके से आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। ओके बच्चों, अब बात करेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि दर्शाइए कि बिंदु ये और ये संरेख हैं, यानी 3 बिंदु संरेख हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बिंदु हमें दे रखे हैं, मान लीजिए ए दे रखा है ये 2, 3, 4, और बी हमें दे रखा है -1, -2, -1, और सी हमें दे रखा है 5, 8, 7। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि संरेख हैं। तो देखिए बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ए बी और ए सी के डायरेक्शन रेशियो द्विक अनुपात निकालेंगे बच्चों। अगर वो समान आ गए, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। यानी हम क्या निकालते हैं, पहले ए बी के वो निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो। तो ए बी के द्विक अनुपात कैसे निकालेंगे बच्चों, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, यानी x2 - x1, -1 में से घटाएंगे 2 को तो -3 आ जाएगा, y2 - y1 यानी कि -2 में से घटाएंगे 3 को तो -5 आ जाएगा, और z2 - z1 यानी 1 में से घटाएंगे 4 को तो -3 आ जाएगा। ऐसे निकालो बच्चों BC के द्विक अनुपात। तो BC के द्विक अनुपात निकालेंगे आप, तो इसमें से घटाएंगे 5 को। ठीक है, 1 माइनस कितना 5, तो 1 में से जब आप घटाएंगे बच्चों किसको, आप 5, इसमें से इसको घटाएंगे उल्टा करने वाले, तो 5 में से घटाएंगे -1 को तो 6 आएगा, 8 में से घटाएंगे -2 को तो 10 आएगा। ठीक है, और 7 में से घटाएंगे 1 को तो ये आएगा बच्चों आपका 6। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इनके अनुपात निकालिए, क्या अनुपात समान आ रहे हैं। अनुपात अगर हम निकालेंगे बच्चों तो अनुपात क्या आएगा, समान आएगा। देखिए 3 का भाग देंगे 6 में तो 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2 मिलने वाला है। ठीक है, तो इट मीन्स अगर इस तरीके से द्विक अनुपात समान आ जाए तो फिर ये बच्चों समांतर होते हैं। 3 बिंदु संरेख करने का कॉन्सेप्ट, पहले आप उनके ए बी और बी सी के द्विक अनुपात निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी व बी सी के द्विक अनुपात समान है तथा ए बी और बी सी में ए बी तथा BC में B उभयनिष्ठ है। B क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो AC के भी द्विक अनुपात सिमिलर होंगे। अतः ABC संरेख हैं। भाई अगर अनुपात समान आ जाता है तो वो संरेख माने जाते हैं। ठीक है, तो ए बी और बी सी के रेशियोज क्या आ गए, समानुपात आ गए, तो ए सी के भी समानुपात होंगे और 20 में बेनिस्टर से लेके आऊंगे बच्चों, ये संरेख होंगे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन और आपका बचता है बच्चों डायरेक्शन। इसमें क्या पूछा है हमसे बच्चों, इसमें बच्चों हमसे पूछा है, देखिए क्या पूछा है, एक त्रिभुज की भुजाओं के द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि उनके शीर्षों के बिंदु हमें दे रखे हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, सपोज ये एक ट्राइंगल है A B C
और ए के द्विक कोसाइन, ए के जो शीर्ष के बिंदु हैं वो हैं 3, 5, -4, बी के जो हैं वो हैं -1, -1, -2 और सी के हैं -5, -5, -2 हैं। ठीक है, द्विक कोसाइन हमसे पूछे हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे बच्चों, पहले हम ए बी के निकालेंगे द्विक कोसाइन। तो ए बी के कैसे निकालेंगे, ए बी के द्विक अनुपात निकालो पहले, द्विक अनुपात। तो अनुपात कैसे निकालते हैं, जब बिंदु दे रखे होते हैं बच्चों, तो ए बी के निकालना है। तो ए बी के, तो ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x2 - x1 यानी -1 में से घटाएंगे 3 को तो -4, y2 - y1 यानी 1 में से घटाएंगे 5 को तो -4, z2 - z1 2 में से घटाएंगे -4 को तो क्या आएगा 6। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ से निकालेंगे क्या हम द्विक अनुपात, द्विक कोसाइन, द्विक कोसाइन ए बी के, किसके, ए बी के। तो मैं एक का निकाल रहा हूँ, ऐसे ही आप बी सी का निकालेंगे, ऐसे ही आप फिर सी ए का निकाल देंगे, तीनों भुजाओं का निकाल लेना। तो हम पहले ए बी भुजा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने द्विक अनुपात निकाल लिए। अब द्विक कोसाइन कैसे निकालेंगे, यानी एल बराबर क्या होता है, ए अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, इस तरीके से होता है। तो -4 अपॉन अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो -4 अपॉन अंडर रूट में 32 दूनी 64 और 4 68। ठीक है, तो 2 तिया, तो यहाँ से बाहर क्या आएगा निकल के बच्चों, ये हो जाएंगे आपके 68 के फैक्टर आप करेंगे तो 34 2 × 17, इट मीन्स -4/2√17 यानी -2/√17। ठीक है, ऐसे ही क्या निकालेंगे, m बराबर एल, m बराबर तो b अपॉन तो -4 अपॉन अंडर रूट 2√17। ठीक है, तो ये भी देना आएगा, यही भी कट के आएगा 2/√17। ऐसे ही n बराबर 6 अपॉन 2√17, 2 तिया 6, तो 3/√17। ठीक है, तो ए बी का आ गया। ऐसे आप बी सी के द्विक अनुपात निकालेंगे, इसमें से घटा के, इसमें से घटा के, इसमें से घटा के, फिर यही एलएमएन निकाल देना, ऐसी फिर सी ए के निकाल देना। ठीक है, इस तरीके से इनकी भुजाओं के द्विक कोसाइन आ जाएंगे। ठीक है, तो आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त।